हेलो गुड इवनिंग बच्चों। 10th क्लास में आप लोगों ने ठीक है, अभी 10th में आपका देखो 3rd चैप्टर स्टार्ट हो गया है। नो डाउट आपको बहुत हैक्टिक भी लग रहा होगा कि भाई, पर देखो 10th क्लास में अगर कोर्स जल्दी ख़त्म होगा तो आपको फ़ायदा होने वाला है। और थोड़ा मेरे साथ प्रैक्टिस भी करो। और कोई बच्चों का मिसिंग हो गया है तो वो वीडियोस हैं, वीडियोस अपने आपको दे दिए हैं, तो उसके साथ वीडियोस को समझो। फिर भी आपको नहीं आएगा तो जब लॉकडाउन के बाद रेगुलर क्लासेस चालू होंगी तब मैं वो पार्ट आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, और हो सके तो जितना भी आपको रनिंग आ रहा हो, जो जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से टेक्स्ट बुक कंटिन्यू चालू कर दो। हाँ, अभी लास्ट टाइम कुछ बच्चों का 2.2 में सेकंड क्वेश्चन के कुछ पार्ट उनको नहीं आए थे, तो वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जिसको भी प्रॉब्लम है वो अपने मतलब बता सकता है डाउट में, ये क्वेश्चन उनको नहीं है। जो पूछता मैं वो वीडियो में साथ साथ सॉर्ट आउट भी करता था। तो सब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्या था, सेकंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.2 सेकंड क्वेश्चन। उसमें आपको दिया है 1/4 -1। ये आपको सम एंड प्रोडक्ट दिया है। जब भी सम एंड प्रोडक्ट दिया है, सम का फॉर्मूला -b/a, और जिसको 1/4 दिया है, और प्रोडक्ट है आपका c/a, और c/a आपको -1 दिया है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको शॉर्टकट तरीका करना है तो यहाँ से b का वैल्यू ढूंढो। -b = 4a, और b का वैल्यू आया -4a, c का वैल्यू आया -1a, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, ax², b की जगह आपने वैल्यू डाला -4ax, प्रोडक्ट की जगह -1a, a कॉमन ले लिया, x² - 4x - 1, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये है आपका डायरेक्ट। फिर मैंने आपको डायरेक्ट मेथड भी बताया था, x² - सम ऑफ द जीरोज x प्लस प्रोडक्ट। x² सम की जगह आपने 1/4x, प्रोडक्ट की जगह आपने -1 डाला, एलसीएम लिया 4x² - 1x - 1/4, 4 आपने बाहर कॉमन ले लिया, 4x² - 1x - 1, ये 1/4 बाहर ले लिया। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ये वाला तरीके हैं, आप अगर इस तरह से जाना चाहें तो वो भी आपके पास एक ऑल्टरनेट तरीका है। ये आ गया। थोड़ा आप सोचेंगे आंसर क्यों डिफर कर रहा है, बस वो एलसीएम का चक्कर है, एलसीएम हमने लिया नहीं है। देखो अगर आप एलसीएम, हाँ ये 4 है, सॉरी एलसीएम 4, वो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एलसीएम 4 से ये आ गया। और अगर आप यहाँ से इसको करोगे तो वही सेम रिजल्ट आएगा इसमें। और ये जो ए है उसको हमने 1/4 लिया है। इसी का सेकंड पार्ट, √3 √2 1/3। तो पहले सम दिया है आपको √2, सम है आपका -b/√2, तो -b = √2a, और b का आंसर -√2a, और प्रोडक्ट दिया है 1/3, प्रोडक्ट है c/a 1/3, तो c का वैल्यू 1/3a आ गया। अब a, b और c आ गया। अब इक्वेशन ax² + bx + c, ax², b की जगह आपने पुट किया -√2 ax, c की जगह 1/3a डाल दी। ठीक है, अब 3 से एलसीएम लिया, a बाहर कॉमन, 3 एलसीएम 3x² - 3√2a प्लस a तो आपने कॉमन ले लिया, यह बना लिया। तो इक्वेशन आया a/3 बाहर, 3x² - 3√2x + 1, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ओके, देखो कैसे किया। पहले c और b का वैल्यू ढूंढा, यहाँ पुट किया। या दूसरा तरीका है, और मतलब वो वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका डायरेक्ट x² - सम x प्लस प्रोडक्ट। सम की जगह आपने वैल्यू डाली, सम कितना दिया है, सम दिया है √2,
एक्स, प्रोडक्ट कीजिए 1/3, एलसीएम लेंगे 3, 3x² माइनस √2 इंटू 3 प्लस 1 और 1/3 बाहर, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। देखो आपका वही का वही सेम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, बस ए आपका क्या रहेगा, वो ए कोई भी रियल नंबर है। हाँ, इसी का तीसरा पार्ट, जीरो एंड आपको √5 दिए, तो आप डायरेक्टली सम इज 0, सम माइनस b बाई a इज 0, माइनस b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, प्रोडक्ट दिया है √5, c बाई a इज √5 और c का वैल्यू √5a आ गया। अब आपने क्या लिखा, x² माइनस सम की जगह आपका ये वाला फॉर्मूला डाल दो, ax² प्लस bx प्लस c, ax², b के आपने 0x, c के √5a, a कॉमन, x², ये तो 0 हो गया, इसकी जरूरत नहीं, आप सीधा √5 डाल, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो, या डायरेक्ट फॉर्मूला जो दिया उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हो। चलो आज मैं आप लोगों को वो लास्ट टाइम हम जो कर रहे थे ग्राफ, आप लोग सारी प्रैक्टिस ग्राफ पेपर पर ही कर रहे हैं ना, जो ग्राफ पर नहीं करोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर्स नहीं मिलेंगे। चलो ग्राफ पर मैं आज आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल, वर्टेक्स का तो कल बताया था कैसे वर्टिसेस फाइंड करना, कॉर्नर पॉइंट, एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स कैसे फाइंड करना है। एक्चुअली ये आप लोगों ने 9th में भी किया हुआ है, लेकिन फिर से हम एक बार रिवीजन कर रहे हैं उसका। जैसा अभी मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में डिस्कस किया हो, तो वो ही मैं सीधा आप लोगों को वही क्वेश्चन सीधा समझा रहा हूँ। Solve the following equation graphically. Find the point where the line meet y-axis. जैसे ये दिया है 2x minus y minus 4 equal to 0, x plus y plus 1 equal to 0. Find the points where line meets y-axis, ये आपको फाइंड करना है। अब सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये जो दिया है, इसका आप ग्राफ बनाएंगे, जैसे हमने कल डिस्कस किया था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले आपने क्या किया, 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x माइनस 4y नेगेटिव है, राइट में लेके पॉजिटिव। अब इसका आपने टेबल बनाया, आपने यहाँ पर x में 0 पुट किया तो आंसर -4, 1 पुट किया -2, 2 पुट किया 0 आ गया। सेकेंड आपको दिया है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, y यहाँ रखा -x -1, टेबल बनाया आपने। मिनिमम 3 पॉइंट रखने से एग्जैक्ट पता चले, जैसे x में 0 -1, 1 रखा -2 और 2 रखा तो -3, ये आपके पॉइंट्स आ गए। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं।
चलो पहला पॉइंट है x0 y -4, ये आ गया। x is 1 y is -2, x is 2 0। देखो अगर आप स्केल से ज्वाइन करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनती हुई चली जाएगी, ये आ गया। और इसके ऊपर आप इक्वेशन का नाम डाल दो, 2x - y - 4 is 0। सेकेंड है 0 - 1, x is 1 y is -2, x is 2 y is -3। देखो ये तीनों पॉइंट इसमें आ रहे हैं, इसको आपने एक्सटेंड किया और इसके ऊपर इक्वेशन का नाम x + y + 1 is 0। अब क्वेश्चन आ रहा है, ये जो आपने ग्राफ प्लॉट किया ये y एक्सिस में कहाँ मीट कर रहा है? तो फर्स्ट ग्राफ y एक्सिस में यहाँ मीट कर रहा है, सेकंड ग्राफ ये मीट कर रहा है, तो ये y एक्सिस में मीटिंग पॉइंट, और इसके बाद ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो हमारा ये ट्राइंगल बन रहा है जो आपस में मीट कर रहा है। अब ये पॉइंट हुआ 0 - 1, ये पॉइंट हुआ 0 - 4, और ये जो वर्टेक्स है 1 - 2, x का 1 y का -2, ये तीनों वर्टेक्स आपके फाइंड हो गए। हाँ, अगर इसी में आपको एरिया फाइंड करना है तो एरिया में ये आपका बेस हो गया यहाँ से यहाँ, तो बेस क्या 1 से 4 तक 3 आ गया, और हाइट आपका क्या 1 यूनिट, तो बेस इज 3, हाइट इज 1, तो 3/2 यानी 1.5 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया आपका कैलकुलेट हो गया। समझ पड़ा मैंने कैसे एरिया फाइंड किया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे और क्लियर आइडिया हो। देखो ये क्वेश्चन में क्या है, ये भी आपके टेक्स्ट बुक का है और बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी डिस्कस हो रहा है। इसमें मेन क्या है, आपको ये दोनों लाइन का ग्राफ बनाना है, उसको एक्स एक्सिस में ये लाइन कहाँ मीट के, वहाँ से जो ट्राइंगल बन रहा है वो ट्राइंगल से एडिट करना है और उसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो वही प्रोसेस है कि हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का वो टेबल बनाएंगे, उससे हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, मतलब लाइन्स ड्रॉ करेंगे, लाइन से हम ट्राइंगल कैलकुलेट। जैसे देखो सॉल्यूशन, पहले आपका 2x + 5 = 6, y = 6 - 2x, टेबल लिया अपने, x में 0 6 1 4 2 2। फिर सेकेंड टेबल है आपका 2x - y + 2 is 0, 2x + 2 is y, x में आपने 0 2 1 4 2 2 2 = 4 + 2 6, ये आपने पहले टेबल ड्रॉ कर लिया, मतलब यहाँ वैल्यू पुट करना है चॉइस का और उसको फिर सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो y का आ जाएगा। तो 1 पुट कर 2 2 1 = 2 + 2 4,
2 2 2 जो 4 प्लस 2 क्या 6 आ गया। अब ये आपको ग्राफ में प्लॉट करके दें। अब यहाँ पर आपको ये ग्राफ पहले 0 6 1 4 2 2, देखो ये तीनों लाइन को आप एक ही लाइन से ड्रॉ करते हुए चले जाएंगे। ये आपका आ गया। अब इसके ऊपर इक्वेशन का नाम डाल दो 2x + 5 = 6। सेकेंड इक्वेशन है 0 2 1 4 2 of 2 6 2 6। अब देखो ये एक ही लाइन पर आ रहे और इधर आपने डाल दिया इक्वेशन में 2x - 5 + 2 = 0। कोई डाउट है तो देख लो। अब देखो ये आपके जो आई, अब इसमें बोला कि ये दोनों ट्राइंगल मतलब ये एक्स एक्सिस में कहाँ मीट कर, ये एक्स एक्सिस में यहाँ मीट कर रहा है -1, 0। ये एक्स एक्सिस में कहाँ मीट कर रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस में 3, 0 और आपस में मीट कर रहे हैं 1, 4। ये आपका ट्राइंगल बन गया। ये आपने सेटरेट कर दिया। अब इसका एरिया आपको फाइंड करना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना, देखो यहां से यहां तक कितना है 1 2 3 4, बेस इज 4, हाइट यहां से यहां तक कितना है 4 यूनिट, हाइट इज 4, 16/2 8 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया। मेन चीज क्या है कि पहले टेबल्स आपके प्लॉटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। टेबल्स की वैल्यू देकर और ग्राफ में प्लॉट करना, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है। इक्वेशन देखो एंडिंग में एरो मारने जरूरी है, इक्वेशन का नाम लिखने जरूरी है। फिर इसके बाद जो परफेक्ट ये पॉइंट आएगा, इसका एक्स क्या है वाई क्या है, एक्स और वाई क्या है ये यहाँ ढूंढ के ये सेटेड होगा, फिर उसका एरिया। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और ढंग से अगर नहीं किया तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अभी आपका जो मैंने आपको टेक्स्ट बुक से 2.2 दिया था, आप लोगों ने पता नहीं किया कि नहीं किया, इसको फिर से कर लो, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब तो मतलब पूरा पार्ट हो गया इसका। अब नेक्स्ट टाइम आपको अलजेब्रिक के एक्सप्रेशन में एक्स वाई ढूंढना, साथ साथ वर्ड प्रॉब्लम भी मैं बताता रहूँगा टेक्स्ट बुक के, जो उस एक्सरसाइज से रिलेटेड होंगे वो मैं उसके ऊपर एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है, तो आज इतना करो तुम लोग और आगे फिर नेक्स्ट टाइम मैं इसको डिस्कस करूँगा। बाय बच्चों।